पंजाब केसरी टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कई चीज़ों के बारे में आपको भी जानकारी मिलेगी क्योंकि इनकी एक्सपर्टाइज है और ये मेडिकल के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। डॉक्टर आर.एस. बेदी हमारे साथ हैं, हाल ही में नॉमिनेटेड काउंसलर चुने गए हैं। सर, कैसा लग रहा है नॉमिनेटेड काउंसलर चुने जाने पर? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके थ्रू हमारे को एक वॉइस मिली है, और जो वॉइस है मैं समझता हूँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो एक बहुत अच्छा सेटअप है यूटी में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत क्लोज स्ट्रक्चर है। उसके साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है, और इफ़ेक्टिवली वो किस तरह से ये जो मसले जो हैं, जो लोगों के मसले हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। और सारे तीनों मिलके, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो जागरूक जनता है, उनकी समस्या जब तीनों हम इकट्ठे मिलके इसको हल करेंगे तो जल्दी से हल होंगी और अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट भी हो सकेंगी। सर, चंडीगढ़ नगर निगम की हम बात करें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेसिक अमेनिटीज़ पर वर्क करता है। आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ को क्लीन एंड ग्रीन सिटी कहते हैं। इस पर किस तरह से आप वर्क करेंगे, क्या क्या आप पॉइंट एमसी में रखेंगे अपनी तरफ से? यस, देखिए, चंडीगढ़ एक बहुत ही अनोखा शहर है, और मैं समझता हूँ कि मैंने WHO में काम करते हुए ये देखा है, कई मुल्कों में मुझे काम करने का मौका मिला। तो चंडीगढ़ दुनिया का एक सबसे अच्छे शहरों में इसका शुमार होता है। और आज मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2002 में एक वर्ल्ड में इन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी शहर के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स के कुछ पैरामीटर्स उन्होंने तय किए, जिसके बेसिस पे ये मालूम पड़ता है कि वहाँ के लोग कितने हैप्पी रहते हैं। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार में जाना चाहूँगा। 6 बेसिक पैरामीटर उन्होंने इसमें लिए हैं। उसके अंदर एक तो है कि ग्रॉस जीडीपी पर कैपिटा। उसमें क्या है कि हर आदमी जो है वो, उसकी इनकम इतनी है कि वो एक कंफर्टेबल बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं उसको एंजॉय कर पाए। दूसरा, सोशल सपोर्ट। तीसरा है हेल्दी एंड लॉन्ग एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अब सिर्फ यही हम बात नहीं करते हैं कि उम्र बड़ी होनी चाहिए, बट ये भी हमने देखना है कि वो एक हेल्दी तरह से एक स्वस्थ जो जीवन है वो लंबा होना चाहिए। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि देखा जाता है करप्शन जो है वो उससे क्या है, और आसपास जो एक लोगों में एक दूसरे को हेल्प करने की जो एक भावना है उसको लेके, और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब एक इंसान को मिलती हैं, एक परिवार को मिलती हैं, और या एक सिटीजन को मिलती हैं, तो वो जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो उसको बढ़ाती है। तो मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर अगर हम काम करें तो ऐसे सारी चीज़ें जो इसके अंदर शामिल हैं, जिससे कि एक सिटी भी आगे तरक्की करेगा और सिटी के लोग भी एक हैप्पी जीवन जो है वो व्यस्त करेंगे। मैं सर हैप्पीनेस इंडेक्स की ही बात आपसे करता हूँ। जैसे आपने कहा कि इस पर आप वर्क करेंगे। अगर हम चंडीगढ़ को देखें तो चंडीगढ़ इसमें कौन से स्थान पर आता है और आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, अगर आप देखते हैं, चंडीगढ़ की एक बहुत पेक्यूलियर प्रॉब्लम है कि ये लैंडलॉक्ड सिटी है, और सब देखते हैं कि घर में बैठे हुए अगर आप शायद टेंशन फ्री हैं, मगर घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और पार्किंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से एजेंसीज़ हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। पिछले खास करके 4-5 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम किए हैं, और इसकी तरफ विचार भी किया है कि कैसे ट्रैफिक को हम सीमलेस कर सकें और स्मूथ कर सकें। और तीसरा है डोर टू डोर कनेक्टिविटी के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें अब सर्च लोगों ने, जो एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज़ हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया है। उसके अंदर मेट्रो भी की भी बात की जा रही है, रेल की भी बात की रही है, और भी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं एनवायरनमेंट को हेल्दी करने के लिए। ये सारी जो विचार विमर्श बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और बहुत जल्द हम मिल के इसका कुछ समाधान कर पाएंगे, ताकि एक डोर टू डोर कनेक्टिविटी हमारे जो चंडीगढ़ के लोग हैं उनके लिए हम मुहैया करा सकें।
सर मेडिकल की फील्ड से आप आते हैं, मेडिकल में आप एक्सपर्ट हैं। चंडीगढ़ में अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है, उसको लेकर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह का देखते हैं और किस तरह से ये इंप्रूव की जा सकती हैं? क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, कोविड के दौरान आपने देखा है, खुद वैक्सीनेशन भी आपने की है। किस तरह से आप इंप्रूव करने के लिए टिप्स देंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि चंडीगढ़ एक मेडिकल हब है। पीजीआई है, सेक्टर 32 का मेडिकल कॉलेज है और ऐसे ही 16 सेक्टर का हॉस्पिटल है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मगर अगर आप ये देखें कि चंडीगढ़ के खुद के रेजिडेंट्स के लिए अगर उनको कोई इमरजेंसी हो जाए या छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उनको भी पीजीआई में जाना पड़ता है, वहाँ पर ऑलरेडी ओवर क्राउडिंग है। 32 में भी ऐसे ही है और 16 में भी ऐसे ही है। तो हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, आईएमए ने एक सुझाव दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो कुछ नर्सिंग होम्स थे 99 की पॉलिसी में उन्होंने रेजिडेंस में उन्होंने अलाउ किया था, वो आस्ते आस्ते वो बंद हो रहे हैं, आधे से कम रह गए हैं। तो उनको लिमिटेड तौर पे दोबारा शुरू किया जाए ताकि एक कॉस्ट इफेक्टिव डोर स्टेप नेबरहुड में हेल्थ फैसिलिटी दी जाए। ठीक है सर, नॉमिनेटेड काउंसलर कुछ पावर्स नहीं है। अगर आप देखें तो वोटिंग राइट भी खत्म हो गया था पिछले कई सालों से। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पावर ना होते हुए, फंड की वो शॉर्टेज होते हुए, आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे? और कई बार ऐसा होता है कि सदन में बहुत हंगामा होता है, उसमें अपनी बात रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको आप कैसे रख पाएँ? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला था कि वॉइस सबसे बड़ी पावर है। और दूसरा, जहाँ तक आप वोटिंग की बात करते हैं, तो जो मेरी समझ है वो ये है कि मेयर को चुनने के लिए वोटिंग राइट्स नहीं है, बट बाकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर वही हमारे भी इख्तियार हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या अकाउंटेबिलिटी है जितनी कि एक जो चुने हुए आए हुए काउंसलर की है। मैं इससे बढ़ के और भी बात करना चाहूँगा कि चुने हुए जो काउंसलर हैं उनके तो वार्ड्स हैं। तो हमारे तो कोई वार्ड नहीं है, तो हमारे अपने वार्ड ही नहीं, हम सारे शहर की जनता के लिए उनकी सेवा करने का हमारे को जो है ये अवसर मिलेगा। और मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ। जहाँ तक आपने फंड्स की बात की है, तो सारी दुनिया में आज जो है पीपीपी मॉडल जो है ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है वो बना है। देखिए, अगर आप इंडिया में देखते हो कि पहले सड़कें जो थीं, हाईवेज थे हमारे, वो बहुत आस्ते और बहुत बनते ही नहीं थे। तो एक बार जब टोल टैक्स लगाने शुरू किए, एक पीपीपी मॉडल को सामने लेके आए हैं, अब हमारे जो हैं वो हाईवेज बहुत अच्छे बने हैं। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा पीपीपी मॉडल को चंडीगढ़ में लागू किया जाना चाहिए। और उसके लिए पार्किंग की जो समस्या है उसमें ये बहुत बड़ा एक ये योगदान दे सकता है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे जो पार्क्स हमारे चंडीगढ़ में बने हुए हैं, अंडरग्राउंड उसमें पार्किंग की जाए, पीपीपी मॉडल के थ्रू पेड पार्किंग हो और उसके अंदर शटल सर्विसेज हों जो कि जो जहाँ पार्किंग स्पेस है वहाँ से जो लोगों को फेरी किया जाए अपने घरों तक। और ऑफ कोर्स ये पेड मॉडल में हो ताकि लोगों को सुविधा भी हो और जो एक पार्किंग की प्रॉब्लम है उसको जो है वो उसका कोई सुझाव भी सामने ठीक तरीके से आए। अब आपने ये देखा होगा कि चालान जो है वो हमारे चंडीगढ़ में काटने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूँ चालान काटना चलो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट का एक अपना अंग है, मगर जब तक हम सुविधा भी साथ में नहीं देंगे तब तक हम अकेले चालान काट के जो है वो हम जो लोगों को है वो संतुष्ट नहीं रख सकते। तभी मैंने कहा कि ये मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इलेक्टेड जो वॉइस है लोगों की, और एक जागरूक जनता, सो तीनों को मिलके जब हम साथ में हम काम करेंगे। जैसे पार्किंग है, आप रोड साइड पार्किंग सबको पता है कि नहीं होनी चाहिए, बट हमें देखना पड़ेगा कि कोई हमें जगह भी दें जहाँ पर वो गए। तो ऐसे सोल्यूशन जो हैं वो हम सोच रहे हैं कलेक्टिवली, बट मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसके सोल्यूशन जो है हमें सामने नजर आएंगे। सर मैं इस पे ही आ रहा था, अभी हाल ही में जो चालान काटे जा रहे हैं काफ़ी विरोध भी हो रहा है, आरडब्ल्यू इसका विरोध कर रही है, आपने भी इसका विरोध किया था, एमसी में इस पे आवाज़ भी उठाई थी। जिस पीपी मॉडल की आप बात कर रहे हैं लेकिन वो कागजों तक रह जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या मेयर से, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर इस पर वर्क हो सकता है? आपका सुझाव काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आवाज़,
वॉइस। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी ताकत है। और जब आप दो तरह के मुद्दे होते हैं, एक तो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं जो कि हमें सबको मालूम होता है कि ये किस वजह से सामने आए हैं। कई जो मुद्दे होते हैं जिनमें सबको मालूम होता है कि ये मुद्दे के अंदर जो बात की जा रही है वो क्या है। तो जो पार्किंग का मुद्दा है, आज हर एक नागरिक, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सदस्य हैं, सबके सामने एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के सामने आया हुआ है। ये मेरा सुझाव है, बट इसके अलावा और भी सुझाव मैं समझता हूँ आएंगे। तो अगर हम ये इसको सच्चे मन से ये सुझाव अगर देंगे तो मैं नहीं समझता कि ये एक शोर बन के रह जाएगा। इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इसका हल निकालना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर आर.एस. बेदी थे, नगर निगम में नॉमिनेटेड काउंसिलर में इनका चयन हुआ है। हाल ही में इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में और पार्किंग को लेकर जो एक विवाद हो रहा है उस पर अपना विचार रखे। उन्होंने कहा कि पीपी मॉडल पे जो है काम होना चाहिए और इसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।